हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, जेईई एग्ज़ाम है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और किस प्रकार से इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कितने प्रतिशत मार्क्स हमारे 12th एग्ज़ाम में हो जिससे कि हम इस एग्ज़ाम में बैठने के लायक बन सकते हैं। तो बेटा इस पूरे वीडियो में आपको इस सारी जानकारी मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहना होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि क्या है जेईई। ये जेईई होता क्या है। हम कोर्स को ज्वाइन करेंगे, डाउटनट पर कोर्स चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन करिए। लेकिन ये कोर्स में है क्या, क्या होता है जेईई। एग्जाम में बैठने से पहले हमें जेईई के बारे में पूरी जानकारी बहुत बढ़िया से होनी चाहिए। तो बेटा हमारे देश के अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक संस्था है, उसके द्वारा देश भर में, पूरे देश में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाता है ना, नेशनल लेवल पर। उस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाई करने वाले बच्चे जो होते हैं वो आगे जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज, वो प्राइवेट भी हैं और कुछ गवर्नमेंट भी हैं, उनके अंदर एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूट वो हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कराते हैं। तो एक बार जेईई एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे। इन एडमिशन लेने के बाद में यहाँ से आप अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आपने बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो भी इन एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों का एडमिशन करवाता है और बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री को पूरी कराता है। जेईई एग्जाम के दो भाग है बेटा, इसमें पहला जेईई मेंस है और दूसरा जेईई एडवांस है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस की अगर बात की जाए तो ये दोनों अपने अपने स्तर में बहुत ही यूनिक प्रकार के एग्जाम हैं। इसी प्रकार से इस एग्जाम के लिए अगर बोला जाए तो उम्मीदवार लगातार 3 वर्षों तक जेईई मेन में भाग ले सकता है। अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार 3 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। समझ में आ रही बात। 3 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं और परीक्षा जो है वो 1 साल में 4 बार आयोजित होती है। तो आप देखिए इस एग्जाम की खास बात कि कोई भी परीक्षार्थी जो जेईई मेन को फाइट करने के लिए सोच रहा है वो 3 बार लगातार, 3 सालों तक लगातार इसकी तैयारी कर सकता है और 1 साल में 4 बार एग्जाम दे सकता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम में अच्छा करने की। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जेईई मेन एग्जाम दे कौन सकता है, ठीक है। तो यार जेईई मेन एग्जाम देने के लिए इस एग्जाम की तैयारी वैसे तो 11th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 11th क्लास में स्टार्ट करते हुए 11th से स्टार्ट करते हुए 12th का वो बच्चा जो 12th को पास कर चुका है, पास होने के बाद में भी एग्जाम आप दे सकते हो और 12th करते हुए भी इसकी तैयारी कर सकते हो और 12th के दौरान भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। 12th चलने के दौरान मतलब कि आपका 12th चल रहा है, मान लो ये साल है, ठीक है। अब इस साल में आपका 12th चल रहा है, अब 12th चल रहा है तो आपका जो 12th का एग्जाम होगा उसके साथ में भी आप जेईई मेन का एग्जाम फाइट कर सकते हो और 12th के एग्जाम होने के बाद में भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो आपको बताया ना, लगातार 3 सालों तक आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अपने आप को एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें योग्यता की तो इसमें 2 पेपर हैं। पहला पेपर बीटेक के लिए है और दूसरा पेपर बीआर के लिए। बीटेक की बात करें तो बीटेक का पहला पेपर बीटेक वाला जो देना है जिन बच्चों को, वो कम से कम 75% अंक उनको प्राप्त होने चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी में है, और अगर SC/ST कैटेगरी का है तो उसको 75% 12th क्लास में प्राप्त होने चाहिए, तभी वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। बीआर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें तो सेकंड पेपर आर्किटेक्चर का है, ठीक है। इसके लिए उम्मीदवार ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों में 12वीं क्लास में 50% अंक हासिल होने चाहिए और कुल 50% अंकों सहित 12वीं और उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। तो बीआर के लिए सेकंड पेपर के लिए 50% और बीटेक फर्स्ट पेपर के लिए जनरल कैटेगरी में 75% और ST/SC की बात करें तो उसमें बेटा 65% तक उसको 12वीं कक्षा में प्राप्त होनी चाहिए। इन 2 बातों के अलावा ये खास बात और है कि हाँ, इस पेपर के अंदर 75% और 65% ये जो भी बातें बोली गई हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th के अंदर। जेईई मेन एग्जाम जो है बेटा ये ऑनलाइन होता है। इस एग्जाम के अंदर कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि कितने प्रतिशत अंक हमें 12वीं कक्षा में प्राप्त हो तो हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इस एग्जाम को देने के लायक बनेंगे। लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और कुल कितने अंक का ये पेपर होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, क्या होते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखनी है, इस एग्जामिनेशन के अंदर कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक विषय के 30 प्रश्न होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक विषय के जो 30 क्वेश्चन हैं उसमें से शुरुआत के 25 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको 1 ऑप्शन टिक करना होता है। लेकिन बचे हुए 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू वाले होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी विषय के कुल 30 प्रश्नों में से ध्यान रखना है शुरुआत के 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ और बचे हुए 5 जो है वो न्यूमेरिकल। अब शुरुआत के जो 25 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से भी आपको केवल 20 ही अटेंड करने हैं, शुरुआत के 20 अटेंड करने हैं, मतलब कि 25 में से 20 अटेंड करने हैं और उन्हीं में से आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो 25 में से 20 अटेंड करने हैं वस्तुनिष्ठ के अंदर और पीछे के 5 जो हैं वो न्यूमेरिकल अटेंड करने हैं, उनके अंदर किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो शुरुआत के जो 25 क्वेश्चन है उनमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, लेकिन बाद के जो न्यूमेरिकल है उनमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। और प्रत्येक विषय के अंदर ही ऐसा है, कुल 300 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है। तो 300 अंकों से आपको जितने भी अंक प्राप्त होंगे वो इस एग्जाम में दिखेंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है जो मैंने बता दिया, शुरुआत के 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, बाद के इंटीजर। तो 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्वेश्चन अगर सही है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर गलत है तो 1/4 अंक आपका कट जाएगा। 1/4 नेगेटिव है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि प्रत्येक गलत आंसर पर 1/4 अंक काटा जाएगा जिनमें नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करूं, यानी गलत आंसर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बिल्कुल मैंने आपको बता ही दिया। परीक्षा का मोड क्या होगा, तो परीक्षा किस तरीके से होगी, तो परीक्षा पहला प्रश्न पत्र जो है वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है। और दूसरे पेपर में आप देख सकते हो आपको ड्राइंग है ना, सेक्शन पेन और पेपर पर आधारित है, ठीक है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होती है, 3 घंटे का ये प्रश्न पत्र होता है बेटा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कितने अंक, कितने प्रश्न, कितने घंटे की परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ होती है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बेटा एक डिफरेंस बताता हूं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि जेईई का कोर्स अलग अलग जगहों पर परचेस कर चुके होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि यार बोर्ड और जेईई एग्जाम के अंदर डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जेईई एग्जाम और बोर्ड में मेन डिफरेंस क्या है बेटा, ठीक है। चलिए तो हम इसके 2 पार्ट करते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं बोर्ड्स, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं जेईई, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए बताता हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन बोर्ड की बात करें, बोर्ड के अंदर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं बताता हूं। जैसे कि नष्ट समीकरण क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो बोर्ड के अंदर बच्चों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको आपके ज्ञान के आधार पर पूछा जाता है, आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना पता है क्या होता है। तो नष्ट समीकरण क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। जैसे कि मान लो आपको कोई समीकरण, नष्ट समीकरण के बारे में आपको बताना, जैसे नष्ट समीकरण ये होती है बेटा, ये नष्ट समीकरण, ठीक है। गैल्वेनिक सेल की एक नष्ट समीकरण ये आपने लिख ली, RT/NF log Q, ठीक है। ये है आपकी नष्ट समीकरण, ये नष्ट समीकरण है। तो एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर आपको नष्ट समीकरण क्या है तो आपने ये लिख दिया, ठीक है, अंक मिल जाएंगे। इसकी व्याख्या कर तो आप इसमें बताओगे इसको हम बोलते हैं मानक सेल विभव, इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम सेल का विद्युत वाहक बल, इसको हम बोलते हैं मानक विद्युत वाहक बल सेल का, ये होता है गैस स्थिरांक, इसमें ये होता है तापक्रम केल्विन में, इसमें ये होता है इलेक्ट्रॉन जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में उन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये होता है फेरड, फेरड मतलब कि 96487 कूलम पर मोल, ये आपका होता है यहाँ पे 2.303 भी लगाते हैं, जैसे कि 2.303 RT/NF, ठीक है। ये लोग प्राकृतिक लघु गुणक है, लोग का आधार 10, और ये होता है आपका अभिक्रिया गुणांक, ठीक है।
तो ये पूरी व्याख्या इसमें पूछी जाती है। तो आपने नष्ट समीकरण क्या है वो लिख लिया और उसके बारे में व्याख्या कर दी कि कौन सा इसमें भाग क्या कहलाता है। लेकिन जेईई के अंदर क्या होगा, जेईई के अंदर आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा। जेईई के अंदर आपको पूछा जाएगा कि ये जो नष्ट समीकरण है उसे इस अभिक्रिया के लिए अप्लाई करके बताओ। इस अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण क्या होगी ये बताओ। तो आपको बोर्ड एग्जाम में केवल इतना पूछा गया कि नष्ट समीकरण क्या है, तो आपने लिख ली और इसकी उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। तो भैया इसका आपने उदाहरण लेकर के आपने व्याख्या कर ली, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इनके बारे में बता दिया, क्यू क्या होता है इसके बारे में बता दिया। लेकिन जेईई एग्जाम में क्या होगा कि ये जो नष्ट समीकरण है, इस नष्ट समीकरण को इस इक्वेशन के लिए कैसे लागू करोगे वो आपको बताना होगा। फिर उसी के अंदर आपको अभिक्रिया गुणांक इस समीकरण में किस प्रकार से उपयोग आएगा, उस समीकरण के लिए आपको अभिक्रिया गुणांक किस तरीके से रखा जाएगा वो आपको लिखना होगा। तो इस समीकरण के लिए नष्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी तो वो आपको लिखनी होगी। तब ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। देखो n लिखा है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 होता है, तो आप n की जगह यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ f लिखेंगे, यहाँ लोग, यहाँ पे ये Zn प्लस 2, तो ये समीकरण इसमें बदल जाएगी, है ना, कॉपर प्लस 2। तो मुद्दे की बात ये कि आपको जेईई एग्जाम के अंदर ये जो नष्ट समीकरण है वो क्या है ये तो आपको पता है, लेकिन वो किस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगी, उस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन क्या है इस नष्ट समीकरण का, वो हमें जेईई के अंदर पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, एक ऑप्शन में ये समीकरण है, दूसरे ऑप्शन में आपको कॉपर को ऊपर दिया जाएगा, जिंक को नीचे दिया जाएगा, तीसरे ऑप्शन के अंदर हो सकता है ई नोट को बाहर लिखा जाए, ई सेल को अंदर लिखा जाए, और डी ऑप्शन के अंदर आपको ले लिया नन ऑफ दिस। तो आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। हो सकता है आपको इससे एक स्टेप और आगे पूछा जाए, आपको बोला जाए कि इस समीकरण के अंदर जिंक की सांद्रता 0.1 मोल और इसकी सांद्रता 1 मोलर है। तो बताओ अब ऐसा करने पर इस समीकरण को किस प्रकार से हल करोगे। तो आपको जिंक की जगह 0.1 रखना होगा, कॉपर की जगह 1 मोलर रखना होगा, तब जाकर के पूरी समीकरण हल होगी। हो सकता है आपको इसका मान भी समीकरण के लिए दे रखा हो। तो कहने का मतलब यह कि बोर्ड के अंदर आपको केवल इतना पूछा जाएगा कि नष्ट समीकरण होती क्या है, लेकिन जेईई के अंदर आपको किसी एक अभिक्रिया को दे करके उस पर नष्ट समीकरण किस प्रकार से लागू होगी वो एप्लीकेशन पूछा जाएगा, उसका अनुप्रयोग पूछा जाएगा। तो ये अंतर है बेटा दोनों में मुख्य रूप से, ठीक है। चलिए इसके अलावा और बात बताते हैं। जैसे मान लो आपको ये दिया गया, जैसे कि आपको ये पूछा गया, जैसे मान लो आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड, अब बोर्ड में और मैं एग्जांपल बताता हूं। बोर्ड के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि सेल का मानक विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या है, ठीक है, क्या है ये पूछ लिया। तो आपने लिखा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये लिख लिया। लेकिन आपको जेईई के अंदर क्या पूछा जाएगा, आपको जेईई के अंदर पूछा जाएगा कि ठीक वही अभिक्रिया जो मैंने अभी लिखी थी कि कॉपर प्लस 2 प्लस जिंक, जिंक प्लस 2 कॉपर, इस अभिक्रिया के लिए ये समीकरण बताओ क्या बनेगी। तो आप क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल बराबर कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पर होता है अपचयन, तो वहां पे ये आपको लिखना है कॉपर प्लस 2 कॉपर। और एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ये ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के लिए जो मानक विद्युत वाहक बल है वो ऐसा होगा। तो कहने का मतलब 4 ऑप्शन दे रखेंगे, एक ऑप्शन में ये दे रखा होगा, फिर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन गलत होंगे और कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आपको इस तरीके से इसका मानक विद्युत वाहक बल आपको ऑप्शन में सही चेक करके बताना होगा। तो ये अंतर होता है दोनों में कि आपको बोर्ड के अंदर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कितना ज्ञान कितना है, नष्ट समीकरण क्या है ना, विलयन क्या होता है, तो क्या होता है वो आपको पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। लेकिन आपको उस नॉलेज पर आधारित जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, अनुप्रयोग उसके जिसको आप बोलते हैं, वो आपको जेईई के अंदर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है बेटा, ध्यान रखना। चलिए अब इस एग्जाम के बारे में हमको पूरी जानकारी हो गई, हमें ये पता चल गया कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने आवर्स का पेपर होता है, कितने अंक का पेपर है, मिनिमम कितने प्रतिशत अंक हमारे 12th के अंदर होने चाहिए, ये सारी बातें अब हमको पता चल गई हैं। तो अब मैं आपको जेईई 2022 के
हिंदी माध्यम के डाउट नेट के कोर्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ये कोर्स 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लें। इस कोर्स को ज्वाइन करने से आपके सारे कोर्स के अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ये कोर्स काफ़ी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टॉप टीचर्स पढ़ाएंगे। ये सारे टीचर वो हैं जो बेटा अपने अपने क्षेत्र में पिछले 8 से 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको इनका बहुत बेनिफिट होगा। बेस्ट रिजल्ट दे चुके हैं अपने अपने फील्ड के अंदर, और आपके जितने भी डाउट का सफाया है वो करेंगे। डाउट का सफाया वैसे हो ही जाता है ना। आपने आज तक देखा होगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट जो अवेलेबल है वो आप डाउट नेट पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो टीचर्स इसमें पढ़ाएंगे वो भौतिक विज्ञान में आप देख ही सकते हैं, गणित में आपको ये टीचर पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री के अंदर आपको सर पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान के अंदर आप शुभम सर और सौरभ सर को आप अच्छे से जानते ही हैं, अरुण सर और जितेंद्र सर को जानते हैं, रवि सर और आप मुझे अच्छे से देख ही चुके हैं पहले। बात करें इस कोर्स के अंदर किस तरीके से आपको बेनिफिट दिया गया है, तो अगर आप JEE 10 ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा, फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा इस कोर्स के अंदर। ठीक है, डाउट नेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो यार अभी तक JEE के लिए 10,000 से ज्यादा बच्चों को डाउट नेट मेंटर कर चुका है, 1500 से ज्यादा इसमें सिलेक्शन दे चुका है, और 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनकी 500 के अंदर अंदर रैंक आ चुकी है। ठीक है, तो ये टॉप 500 में जो आ चुके हैं। डाउट का सफाया कैसे होगा? अब आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है कि यार डाउट कैसे क्लियर होंगे? हम कोर्स को ज्वाइन कर लिए, क्लास के दौरान हमको डाउट आते हैं, होमवर्क में हमको डाउट आएंगे, है ना, क्विज के दौरान हमको डाउट आएंगे, उनको हम क्लियर कैसे करें? तो डाउट का सफाया करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि आपको डाउट नेट की ऐप पर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ही, उनके सॉल्यूशन मिलते हैं, आप उनको देख सकते हो। डाउट सॉल्यूशन की बात करते हैं, डाउट नेट अभी तक उस मामले में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। होमवर्क, नोट्स, टेस्ट, इन सब के सवालों के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। क्लासेस, चाहे क्लासेस के टाइम पर देखो या बाद में देखो, हर वक्त आपके डाउट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डाउट के बारे में आपको बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे सेटिस्फेक्शन रहेगा। JEE 2023 के हिंदी माध्यम के कोर्स की बात करें, VIP कोर्स की, तो ये 10 जून 2021 से चालू हो रहा है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर भी आपको ये टीचर पढ़ाएंगे, आप इनको देख सकते हैं। गणित में सर पढ़ाएंगे और रसायन विज्ञान में आपको ये टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, ये कोर्स भी काफ़ी बेस्ट है क्योंकि इसमें टॉप टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और डाउट का सफाया होगा। इसमें अगर आप इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करते हैं तो फ्लैट 10% ऑफ आपको मिल जाएगा ये कूपन कोड लगाने पर। ठीक है, फुल कोर्स, कंप्लीट सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आपको मिल जाएगा। दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि यार हमारे जो क्लास में डाउट होंगे वो कैसे क्लियर होंगे? तो यार बहुत सिंपल सी चीज़ है, डाउट नेट की ऐप पे जाओ, कैमरे का जो ऑप्शन है उस कैमरे के ऑप्शन को क्लिक करो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन के सामने जाओ, उसको इस तरह से बढ़िया से क्रॉप करो। क्रॉप करने के बाद में फाइंड सॉल्यूशन पे जाओ। जैसे आप फाइंड सॉल्यूशन पे जाओगे तो आपको वहां पे उसका बकायदा पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। मान लो किसी को होमवर्क में किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उस क्वेश्चन को देखो, उसके नीचे उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक करो, आपको पूरा का पूरा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। मान लो क्लास के दौरान आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाओ और यहाँ पे आप अपना जो भी डाउट है उसको लिख लो, #डाउट लिख करके फिर लिखो। आपके जो भी टीचर हैं वो आपको यहाँ पे इमीडिएट रेस्पॉन्स कर देंगे। और जानकारी चाहिए इस कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी जितनी भी बची हुई और क्वेरीज हैं, दिमाग में कोई फितूर आ रहा हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप उसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को इस नंबर पर बात नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके भी कोर्स के ज्वाइन करने के बारे में बता सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली कैच करेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो यार मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस कोर्स में जल्दी से मिलेंगे और जितना जल्दी से जल्दी होगा हम इसको ज्वाइन करें और इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है हम लेने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।